बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हज़रात गिरामी क़द्र, ये सुल्तान करबला और हिदायत के उन्वान से फ़ातिमान के अज़ाख़ाने से आपकी खिदमत आलिया में अशरा अपने इख्तिताम को पहुँचा। आज इस अज़ादारी का ये क़ानून रहा है कि मोमिनीन को आज़ाद कर दिया जाता है कि जाओ और हुसैन के सजे हुए घर देखो, जाओ और ये पता लगाओ कि फ़ातिमा किस किस घर में आई। मोमिनीन अपने बच्चों समेत अपने घर से निकल पड़ते और इमाम हुसैन के उन सजे हुए अज़ाख़ानों को देखते हैं जो अक़ीदत ने अपने हाथों से सजाए होते। जिस अज़ाख़ाने में भी तुम जाओगे एक मंज़र देखोगे कि उस अज़ाख़ाने का आदमी इंतज़ार में होगा कि अज़ादार आ रहे। हर आदमी के हाथों में नज़र नियाज़ के कुछ चीज़ें होंगी और वो रात के 12-1 बजे 2 बजे तक हुसैन के घरों का चक्कर लगा रहा होगा। तुम सिर्फ पुरसा देने के लिए बैठे हो। आज की तारीख़ किसी बयान की तारीख़ नहीं। आज की तारीख़ तो हुसैन के घर में रोने का मकाम है। इस तारीख़ में न जाने कितनी बातें याद आएंगी आपको और कितनी बातों पे आप गिरिया करेंगे, मगर एक बात पे मुझे बहुत रोना आता है। एक किसी शायर का एक मिसरा है, ए रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़ैनब। अजीजों, किसी भी ऐसे घर में बैठना जिसे अपने उजड़ जाने का यकीन हो चुका, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्या तुम किसी ऐसे घर में पहुंचे हो जिसमें मौत होने वाली हो और उस घर का क्या आलम हो रहा होता है? उस घर के लोगों पे तुम्हारी निगाहें टिक पाती? करबला में जिस दिन को 9 का दिन कहा जाता है और 9 की शब कहा जाता है, उसमें हर आदमी को यकीन हो चुका था कि कल हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे कह रहा हूं। हर आदमी को यकीन हो चुका था कि कल हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। ये बनारस का दस्तूर है कि अगर ये कोरोना वायरस न होता तो इस वक्त हर बच्चा मातम में लगा हुआ होता, हर बच्चा जुलूस में लगा हुआ होता। ताहम अब भी वो ये कोशिश करेंगे कि पूरी रात इस फातिमान में सरो सीना पीट कर फातिमा को यकीन दिला सके कि फातिमा अगर तेरा घर करबला में है तो हम भी अपने घरों में नहीं, हम भी अपने घरों में नहीं, और हम भी अपने घरों से निकल आए और निकल के आके एक ऐसी जगह खड़े होंगे। मगर फिर भी मैं उन माओं से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच के एक जुमला कहूँगा कि तुम अपने बच्चों को अज़ाख़ाने तक लाती हो, मगर तुम कम से कम अपने बच्चों को वापस तो ले जाती हो। पर कभी ज़ैनब से पूछो
पर कभी रबाब से पूछो, पर कभी सैयदे सज्जाद से पूछो। क्या वक्त बीत जाता है, क्या वक्त बीत जाता है अहले बैत अथार। रिवायत ये बताती है कि 9 तारीख का दिन इमाम हुसैन के पूरे दिन की कैफियत, पूरे दिन इमाम हुसैन का ये हाल रहा कि कभी हुसैन खेमों के आगे आते थे, कभी हुसैन खेमों के पीछे जाते थे। मैं नहीं बयान कर सकता, रिवायतों के अंदर सबसे ज़्यादा कठिन और दुश्वार गुजार दिन जो गुजरा है करबला के अंदर, वो 9 तारीख का दिन था। 9 तारीख का दिन था जिसमें हर बच्चा अपने वालियो वारिस से एक ही लफ्ज़ कह रहा था कि प्यास मारे डाल रही, प्यास मारे डाल रही। बच्चे जमा होते थे तो बेहोश हो जाया करते थे। माएँ बच्चों की तरफ देख के मुंह फेर लिया करती थी, इसलिए कि माँओं के पास पानी नहीं था जो अपने बच्चों को सुकून दे सके। हसरत व यास की तारीख उस मंज़र में आ चुकी थी, उस मंज़र में आ चुकी थी जहाँ सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं बचा था, सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं बचा था। एक माँ अपने बच्चे के शीर का इंतज़ाम न कर सके। हद ये थी कि इमाम हुसैन जैसा सिपाही, इमाम हुसैन जैसा साक़ी कौसर का लाल अपने बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहा। एक तारीख़ है जो तुमने नहीं सुनी होगी, मैं तुम्हें सुना देता हूँ, और सुनी भी होगी तो रवा रवी में सुनी होगी। इमाम हुसैन अपने एक एक सिपाही को हुक्म देते थे कि कुएं खोदो, शायद पानी निकल आए। 8 कुएं खोदे गए, कहीं से पानी नहीं निकला। तारीख से मैंने पूछा कि ये मौला ने कुएं खोदने का हुक्म क्यों दिया था, तो पता ये चला कि मेरा मौला उस ताकत को कम करना चाहता था जो असहाब में मौजूद थी। मैं तुम्हें 9 तारीख के मसाइब मुसलसल अगर सुनाता तो सुना सकता था, लेकिन मुसलसल नहीं सुना सकता। ताहम तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ जो मुझे अपने मरने तक रुलाता रहेगा। मैं आज आपको सुनाता हूँ और आप जब तक इस अज़ादारी में शरीक रहेंगे आप रोते रहेंगे। 9 तारीख तक इमाम हुसैन के लश्कर में सबसे बहादुर आदमी का नाम सैयद सज्जाद था। मैंने तुमसे कह दिया जो कुछ मुझे कहना था। 9 तारीख तक इमाम हुसैन के लश्कर में सबसे ज़्यादा बहादुर आदमी का नाम सैयद सज्जाद था। 9 तारीख की सुबह को लश्कर आया और इमाम हुसैन से कहा, उमर साद का कासिद आया और कहा कि फैसला कुन बात कीजिए, अब ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकता, अब फैसला कुन बात होनी चाहिए। इमाम हुसैन ने कहा, मैं पहले ही दिन कह चुका हूँ कि मुझे बैअत गवारा नहीं है, जो मैंने कह दिया है कह दिया है। मेरे किसी भी बच्चे से तुम ये लफ्ज़ नहीं कहलवा सकते कि बैअत गवारा है। शिमर कहता है कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अब्बास और उसके भाइयों से बात करना चाहता हूँ। जनाब अब्बास और उसके भाइयों से बात करने के लिए उसने अलग बुलाया। उसने कहा कि मैं तुम्हें अमाननामा देता हूँ, तुम हुसैन का साथ छोड़ दो। जनाब अब्बास कहते हैं कि अगर मुझे तुझसे बात करने के लिए आका ने न भेजा होता तो तेरा सर तन से जुदा हो जाता। तू ये कह रहा है कि मैं हुसैन का साथ छोड़ दूं? तुझे मालूम है कि मेरी माँ ने कैसे कैसे भेजा था मुझे करबला का, कैसे भेजा था का सुन। एक हाथ मेरा रसूल की कब्र पे था, एक हाथ मेरा माँ के सर पे था। तब मैंने कसम खाई थी कि मादर गिरामी ने मुझसे कहा था कि अब्बास कभी हुसैन का साथ न छोड़।
मैं एक लफ्ज आपसे जरूर कहूंगा, आप कम हो या ज्यादा हो मुझे इससे बहस नहीं है। बहुत से मुल्कों में तो इससे कम लोगों में भी हमने अशरा पढ़ा है। मैं इससे बहस नहीं करूंगा कि तुम कम हो या ज्यादा हो, जितने भी हो हुसैन के हो, बस इतना ही काफी है। और ये 9 तारीख है, अब ये 9 तारीख कहीं और नहीं आएगी, ये यहीं आई है। तुम इसी अज़ा खाने से जनाब फातिमा तक पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें सुबह की 9 यहां मिली है तो यही मुकम्मल कर लेना। अब किसके लिए बचा कर ले जाओगे? अलबत्ता मैं तुमसे एक जरूर बात कहूंगा, मुझे मालूम है कि तुम यही कहोगे कि 9 तारीख आ गई और हम थक गए, हम थक गए। मौलाना कह लो जो तुम्हें कहना है, मगर तुम जानते हो जिस तारीख में तुम सिर्फ रो रो कर थक गए हो, हुसैन उस तारीख तक किस तरह काफिले को खींच कर लाया होगा, कैसे उसने आशूर मनाया होगा। सुबह से शाम तक लाशें उठाकर न थकने वाला हुसैन, उसको रोने के लिए बैठो, उसको रोने के लिए बैठो। मैं अगर मुझे मौका मिला तो इधर उधर आपको 9 तारीख पहुंचाता रहूंगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचा सका तो इसी को किफायत मान लेना। मैं भी कह रहा हूं कि मैं रात से एक ही जुमला महसूस कर रहा हूं कि कमर सुल्तान तुम थक चुके हो। अशरे के आखिर में हर अज़ादार थक जाता है, हर अज़ादार थक जाता है, और यही थकन उसकी अज़ादारी। 9 तारीख की सुबह थी जब उमर साद ने यह कहा कि हम फैसला कुन लम्हा चाहते हैं हुसैन। इमाम हुसैन सर झुकाए हुए खेमों में चले गए। लश्कर का आदमी पूछता रहा, हुसैन हम फैसला कुन लम्हा चाहते। जैसे ही खेमों में गए, जनाब ज़ैनब ने सीने पर हाथ रख के कहा, मेरे महाजाए बात क्या है? एक बात बताओ अली के लाल, क्या तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी? का बहन ये मुमकिन ही नहीं है कि हुसैन की जान बच जाए। का अच्छा अगर ये मुमकिन नहीं है तो हुसैन मेरी वजह से इनसे एक रात की मोहलत ले ले, एक रात की मोहलत ले ले, ये शब किसी तरह गुजर जाए तो हम जंग करेंगे। का बहन किसे भेजूं जो मोहलत लूं? कहा कोई नहीं है। का कौन है? सब आमादा जंग है, सब आमादा जंग है, कोई नहीं। गए जनाब अब्बास से कहा, भाई ये बात है। जनाब अब्बास ने कहा कि आका अगर अकबर मेरे साथ जाए तो ये काम आसान हो जाएगा। चुनाचे जनाब अली अकबर को लेके गए और आगे की बातें आपको याद है। मैं आज के दिन का सबसे बड़ा बहादुर आपको दिखलाना चाहता हूं। करबला मैंने जम के नहीं सुनाई है, ये मुझे एहसास है। रिवायत तारीखों की ये बताती है कि 4 बहादुर इमाम हुसैन के पास ऐसे थे इमाम हुसैन के पास 4 बहादुर कि अगर वो एक जगह जमा हो जाते तो दुश्मन लड़ने से इनकार कर देता। पहले बहादुर का नाम अब्दुल्ला था जो जनाब ज़ैनब के शौहर थे। दूसरे बहादुर का नाम मोहम्मद हनफिया था जो हज़रत अली के बेटे थे। तीसरे बहादुर का नाम मुस्लिम इब्न अकील था जो जनाब अब्बास के बहनोई थे और जनाब अकील के बेटे थे। चौथे बहादुर का नाम अब्बास इब्न अली था जो इसी 8 तारीख जो गुजरी है उसके अलमदार कहलाए हैं, जो सक्काए सकीना कहलाए हैं। और 5वें बहादुर का नाम सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन था। किसी ने पूछा था कि मौला, हज़रत अब्बास से पूछा था कि मौला आपकी इन सफ़ों में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? का मेरा भतीजा सैयद सज्जाद जो लोहे की ज़िरा को ऐसे फाड़ता है जैसे कोई कागज़ फाड़ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं तुम्हें सुना चुका, तुम सुन चुके। तुम्हारी आवाज़ें इसलिए बुलंद नहीं हो रही हैं कि तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। अगर रो सको तो हुसैन पर रो। इस अज़ा खाने में कम लोगों का एहसास फातिमा को ना हो जाए।
फातिमा को एहसास नहीं होना चाहिए? अबू बशीर तड़प तड़प के रोया करो। अल्लाह अकबर। जनाब सैयद सज्जाद, रिवायत ये बताती है कि यह ऐलान आम हो गया कि कल जंग का दिन है। ये रावियों ने लिखा है कि जैसे ही यह ऐलान हुआ कि कल जंग का दिन है, खैमों में हाल यह हो गया कि हर बीबी ने अपने जवान की जुल्फों में हाथ डाल दिए और एक ही जुमला था, लैला अकबर से कह रही थी बेटा कल सबसे पहले कुर्बान हो जाना। ज़ैनब ओनो मोहम्मद से कह रही थी बेटा कल सबसे पहले कुर्बान हो जाना। जनाब फरवा जनाब कासिम से कह रही थी ए मेरे लाल बेवा को शर्मिंदगी ना हो जाए, तेरी माँ शर्मिंदा ना हो जाए। आप जानते हो इस आलम में जनाब ज़ैनब खैमों में घूमती हुई गई तो क्या देखा कि रबाब अली असगर का झूला झूला के कह रही है ए मेरे लाल कल सब मैदान में जाएंगे। हर बीबी अपने बच्चों को हुसैन पर कुर्बान करने के लिए तैयार करने लगी। जानते हो इमाम हुसैन ने कहा अगर मैं इन सारे बहादुरों को लेकर गया तो कैसे जंग होगी, कैसे जंग होगी। लिहाजा अब्दुल्ला से एक जुमला कहा इमाम हुसैन ने मदीने से निकलते वक्त, अब्दुल्ला तुम्हें मक्के में रहना होगा। जनाब अब्दुल्ला ने हाथों को जोड़ लिया। एक बहादुर के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने भाई का साथ छोड़ दे। मौला मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। कहा कि अब्दुल्ला अगर कोई मुझे ढूंढता हुआ इस मदीने में आया तो उसे कौन जवाब देगा। तुम्हें मेरा नाइब बनकर इस मक्के इस मदीने में रहना होगा। बस जैसे ही ये जुमला कहा कि मेरा नाइब बनकर इस मदीने में रहना होगा तो रिवायत ये बताती है कि अब्दुल्ला ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। जनाब इमाम हुसैन ने पूछा अब्दुल्ला ये रोने का सबब क्या है। कहा मौला ये क्यों नहीं कहते हैं कि कोई अगर आपकी सुनानी लेकर आया आप मुझे पुरसे के लिए छोड़ के जा रहे हैं, आप मुझे वीरान घर में इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि मैं जवानों की सुनानी सुनूं। मौला मेरे साथ ऐसा न कीजिए। रिवायत बताती है कि मक्के से बहुत दूर कई मील दूर तक अब्दुल्ला इमाम हुसैन के साथ गए ये कहते हुए कि किसी तरह मुझे साथ ले लीजिए। जब साथ नहीं लिया और जनाब इमाम हुसैन ने कहा अब्दुल्ला जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा क्या देख रहे हैं आप। कहा मुझे करबला बुला रही है अब्दुल्ला, तुम वापिस मदीने चले जाओ। तब अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इजाजत दीजिए कि मैं ज़ैनब से दो बातें कर लूं। अब्दुल्ला खेमों में आए और आने के बाद में जनाब ज़ैनब से कहा किसी भी तरह हुसैन मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे मदीने में छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ज़ैनब मैं दोनों बेटे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, एक को अपनी तरफ से फिदा कर देना, एक को मेरी तरफ से फिदा कर। अजीजों जहां तक हो सकेगा मैं चंद लम्हे आपको और सुनाऊंगा, उसके बाद उतर आऊंगा और आपको हवाले कर दूंगा इमाम ज़माना के। आप अगर रोना चाहते हैं तो उस तारीख पर रोइए जिसके लिए आप यहां आए। बस मैं तमाम कर रहा हूं। मक्के आ गए और 4 महीने रहे हुसैन। इस 4 महीने में पता है तुम्हें हुआ क्या है। इस 4 महीने में हुआ यह है कि हुसैन जनाबे मोहम्मद हनफिया के घर के बहुत दूर खेमा लगा के रहते थे। उस दौरान जनाबे ज़ैनब मोहम्मद हनफिया के घर में रहती थी। 4 महीने तक जनाबे ज़ैनब मोहम्मद हनफिया के घर में रहती थी। रोज़ाना शाम को हुसैन के पास चली जाती थी और सुबह को मोहम्मद हनफिया के पास चली जाती थी। इन 4 महीनों में मुस्तकिल मुतवातिर जनाब मोहम्मद हनफिया से इस बात पर गुफ्तगू होती रही कि भाई करना क्या है। आखिरश एक दिन जनाब मोहम्मद हनफिया ने इमाम हुसैन से कहा कि आज पूरा ख़ानदान हमारे साथ खाना खाएगा।
ये हज से बिल्कुल पहले की बात है। मैं उन तारीख़ों का जवाब दे रहा हूँ जिसमें लोग मुतवज्जे भी नहीं हो पाते और वो तारीख़ें अपनी जगह रह जाती। जनाब मोहम्मद हनफिया ने खाना रखा, सब ने खाना खाया, पूरा ख़ानदान बैठा हुआ था। हाथों को जोड़ के मोहम्मद हनफिया ने कहा, हुसैन तुम मेरे भाई हो, मैं आज तुमसे एक अपील करता हूँ, दो कामों में से एक काम कर लो, या तो तुम करबला मत जाओ, और अगर तुम करबला जा रहे हो तो ज़ैनब को मेरे पास छोड़ दो। इतना कहना था कि जनाब इमाम हुसैन ने दस्तरखान से उठते हुए कहा कि भाई इसका इख्तियार खुद ज़ैनब को है। रिवायत ये बताती है कि जनाब ज़ैनब अंदर गई, मोहम्मद हनफिया को बुलाया और एक ही जुमला कहा, मोहम्मद हनफिया तुम जानते हो मैं अगर हुसैन से जुदा हो गई तो ख़त्म हो जाऊंगी, अगर मेरी ज़िंदगी चाहते हो तो मुझे हुसैन का साथ देने दो। कहा ये क्या कह रही हो ज़ैनब, ये कैसे मुमकिन है? अब जो जुमला कहा तो तुम कल तक रोते रहोगे उस जुमले पे। कहा मैं ये चाहती हूं कि जब हुसैन पे कोई मुसीबत आए तो सकीना मेरी आगोश में हो और असगर इसकी आगोश में हो। क्या जुमला कहा है मैंने? सकीना मेरी आगोश में हो और असगर इसकी आगोश में हो। आपने महसूस ही नहीं किया। ये जनाब ज़ैनब करबला से पहले कह रही थी कि सकीना मेरी आगोश में हो। उन्हें मालूम था या नहीं था मैं नहीं कह सकता, लेकिन तारीख़ मुझे इतना ज़रूर बताती है कि जब असगर को तीर लग रहा था तो वो हुसैन की आगोश थी, और जब सकीना को तमाचे लग रहे थे अल्लाहु अकबर। बस कब्र सुल्तान न इससे ज़्यादा जाया जा सकता है, न इससे ज़्यादा मसाइब पढ़े जा सकते हैं। तुम उतरो, अज़ादारों को बहुत काम है, अज़ादारों को बड़े काम करने हैं, अज़ादारों को आज बड़ा पुरसा देना। जनाब मुस्लिम एक बहुत बड़े बहादुर का नाम था। इमाम हुसैन ने कहा भाई तुम्हें मेरी तरफ से मेरा नाइब बनकर कूफे जाना होगा। जनाब मुस्लिम ने बहुत कहा कि भाई का नहीं, मैं इमाम वक्त हूँ और ये फैसला कर चुका हूँ, ये फैसला कर चुका हूँ। जानते हो एक गुफ्तगू जो जनाब मुस्लिम के जाने पर हुई थी, रिवायत ये बताती है कि जब बच्चों ने जनाब मुस्लिम की ये सुना कि बाबा जा रहे हैं तो बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन के पास से हटकर जनाब मुस्लिम अपने खेमे में आए। तुम रोते रह जाओगे, तुम रोते रह जाओगे जब मैं जुमला कहूँगा। तो क्या देखा कि अब्बास की बहन सर झुकाए रो रही है। जनाब मुस्लिम ने कहा बहादुर भाइयों की बहनें रोया नहीं करती, बहादुर भाइयों की बहनें रोया नहीं करती। और ये कह के जनाब मुस्लिम बाहर निकल गए। उनके निकलते ही जनाब अब्बास आए। जनाब अब्बास ने कहा बहन तेरा रोना मुझे ताज्जुब में डाल रहा है, तुम क्यों रो रही हो? कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा वाली वारिस जा रहा है, मेरा वाली वारिस जा रहा है। तो अब्बास ने कहा कि बहन फिर क्यों रो रही है? कहा भैया मुझसे एक वादा कर। कहा क्या वादा है? कहा मुझसे वादा करके अगर मेरे वाली वारिस को कुछ हो गया तो इंतकाम जरूर लेगा, तू इंतकाम जरूर लेगा। रिवायत बताती है कि जनाब अब्बास ने अपनी तलवार निकाली, उसे जमीन पर चुभोया, तलवार खड़ी हो गई, अपने दोनों बाजुओं की तरफ इशारा करके कहा कि बहन मेरे बाजू सलामत रहे तो तेरे सुहाग का बदला जरूर लूंगा। बहन मेरे बाजू सलामत रहे, तेरे सुहाग का बदला जरूर लूंगा। रिवायत ये बताती है कि जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे आया है तो जनाब मुस्लिम का सर दारुल अम्मारा पर लटका हुआ था। हर बीबी ने जनाब मुस्लिम को देख कर रोना शुरू कर दिया। जब जनाब मुस्लिम की बीबी अहलिया और जनाब अब्बास की बहन की नज़र पड़ी अपने वालियो वारिस के सर पर
तो उसे वो जुमला याद आ गया कि मैंने अपने भाई से कहा था कि मेरे सुहाग का बदला जरूर ले लेना। बस जनाब अब्बास के सर की तरफ देख के बोली, ए मेरे भैया, वो कूफा आ गया, वो कूफा आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। अल्लाह, बस मैं मजलिस को तमाम कर चुका है। आखिरी जुमले मुझसे सुनो। 9 तारीख का दिन था, सफ़ें दुरुस्त हो रही थी, दुश्मन अपनी सफ़ें सजा रहा था। जनाब अब्बास ने, जनाब सैयद सज्जाद ने ज़ुहैर इब्न कै ने बिजली से कहा, मैं चाहता हूं, मेरे आखिरी जुमले हैं ये, मैं चाहता हूं कि अपना लश्कर मैं तरतीब दूं। तुम जाग तो रहे हो, तुम जहरा को पुरसा तो दे रहे, तुम इस अदा खाने से रो तो रहे, मैं चाहता हूं कि अपने आप तरतीब दूं। का सैयद सज्जाद बिस्मिल्लाह। असहाब को खबर कर दी गई, सब लोग निकल के आ गए। रिवायत ये बताती है कि बहुत देर तक सैयद सज्जाद 72 के लश्कर को तरतीब देते रहे। इसमें सिर्फ 2 आदमी शरीक नहीं थे, एक हजरत अब्बास, एक हजरत अली अकबर। ये 2 आदमी शरीक नहीं थे। रिवायत ये बताती है कि जब सारा लश्कर तरतीब दे दिया, कौन सा दस्ता सफ़े अव्वल में रहेगा, कौन आगे खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा, कौन यमान में या कौन यमीन में खड़ा होगा, कौन शिमाल में खड़ा होगा, जब सारे कारनामे जनाब सैयद सज्जाद अंजाम दे चुके, तो अचानक उस लश्कर के करीब से होकर गुजर रहे थे कि उधर से हुसैन आ गए। मैं कह रहा हूं कि मैं ख़त्म कर चुका हूं मजलिस को, आपने बहुत गिरिया किया। उधर से इमाम हुसैन आ गए। बेटा क्या करके आ रहे हो? कहा बाबा सुना है कल जंग होगी, कल जंग की तैयारी है, मैं अपना लश्कर तरतीब दे के आया। हुसैन ने पूछा बेटा तुमने कैसे लश्कर तरतीब दिया? कहा कुछ भी नहीं, मैंने जो लश्कर तरतीब दिया है, अगर कल शाम तक भी लड़ाई होती रही तो मेरा लश्कर पसपा नहीं हो सकता। उसके बाद देख के कहते हैं बाबा इन रूबाहों का क्या है, ये शेरे इलाही के शेरों से लड़ेंगे, मैं शाम के लश्कर के लिए तन्हा काफी हो जाऊंगा बाबा। इमाम हुसैन कहते हैं बेटा सैयद सज्जाद मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? कहा बाबा मैंने इस तरह लश्कर तरतीब दिया है कि हम कभी पस्त नहीं होंगे। जनाब इमाम हुसैन ने पूछा बेटे कैसे तरतीब दी है? कहा दरमियाने लश्कर में मैं खड़ा हूंगा, एक तरफ मेरा भैया अली अकबर होगा, एक तरफ मेरे चचा अब्बास होंगे, और मैं देखता हूं कि आपकी तरफ कौन उंगली उठा सकता है। मैं फिर देखूंगा कि आपकी तरफ कौन उंगली उठाएगा। अजीजों मजलिस वाकईन तमाम हो गई, तुमने हक अदा कर दिया। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। तुम्हारे बच्चों की कसम करबला में कमी न करना। आखिरी जुमले आ रहे, बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमों में चले गए, जाके मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछा के कहा मेरे परवरदिगार वो इमाम है, वो तेरा शेर है, ए मेरे मालिक सैयद सज्जाद को संभाल ले, अब्बास को मैं संभालूंगा। ये कह के एक मर्तबा मुसल्ले से उठे, जनाब सैयद सज्जाद बिस्तर पे आ गए। ज़ैनब ने आवाज दी ए भैया मेरा शेर बीमार